शरीफ लड़का। एक गांव में एक अमीर किसान रहता था। किसान बड़ा ईमानदार और मेहनती था। वह प्रतिदिन खेतों पर जाता और दिन भर काम करता। उसके पास बहुत ज़मीन थी, पर इस पर उसके नौकर खेती करते थे। किसान अपने नौकरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और सुख दुख में उनका साथ देता था। उसके नौकर और गांव के अन्य लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। किसान बड़ा न्यायप्रिय भी था। गांव में जब भी कोई समस्या होती और पंचायत होती थी, तो गांव वाले किसान को ही सरपंच बनाते थे। उस गांव का एक बेटा था, रोहन। रोहन बहुत सुंदर और अच्छा शरीर वाला था। उसका रंग गोरा, सीना चौड़ा और शरीर भारी था। 22 वर्ष के रोहन को पाने के लिए गांव की सारी लड़कियां मन ही मन प्रार्थना करती थी कि रोहन उन्हें पति के रूप में मिल जाए। इन्हीं लड़कियों में एक थी सलोनी। सलोनी रंग में तो सुंदर थी, किंतु वह बड़ी गुस्से वाली स्वभाव की थी। वह जिद्दी लड़की थी और मन में जो कुछ ठान लेती उसे पूरा जरूर करती। सलोनी कई सालों से रोहन को पसंद कर रही थी, लेकिन रोहन ने कभी किसी लड़की को पसंद नहीं किया। उसने सलोनी की ओर कभी आंखें उठाकर नहीं देखा। वो हमेशा अपने काम से मतलब रखता था। रोहन को एक सुंदर और सुशील लड़की की तलाश थी, जो इस गांव में नहीं थी, पर उसने हार नहीं मानी। रोहन को विश्वास था कि उसे उसकी पसंद की लड़की जरूर मिलेगी। सलोनी रोहन को पसंद करती थी। वह किसी तरह रोहन से शादी करना चाहती थी। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। सलोनी ने रोहन को अपने जाल में फंसाने के बहुत से प्रयास किए, लेकिन उसके सभी प्रयास असफल रहे। एक बार रोहन अपने पिता खेतों से लौट रहा था। रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। रोहन खेत के रास्ते पर चलता हुआ तेजी से अपने गांव की तरफ आ रहा था। उसका गांव खेतों से कुछ दूर था। अचानक एक सुनसान रास्ता आ गया और रोहन ने देखा कि वहां सलोनी आ गई। वह उसके गले मिलने आई। रोहन घबरा गया तो उसने सलोनी को अपने को एक जोरदार धक्का दिया और उसे अपने से दूर किया। रोहन के धक्के से सलोनी दूर जा गिरी। उसे बहुत गुस्सा आया। रोहन अपना अपमान सहन नहीं कर सकी और उसने उसी समय बदला लेने का निश्चय कर लिया। सलोनी ने नकली खून के लिए रंग लगा लिया और सलोनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। सलोनी रोहन पर पत्थर से मारने का आरोप लगा रही थी। वह बोली, रोहन ने मुझे पत्थर से मारा है। सलोनी की चीख सुनकर राह चलते गांव के कुछ लोग आ गए। सबने सलोनी को खून से लथपथ देखा तो उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उन्हें लगा सलोनी झूठ नहीं बोल सकती। गाँव वालों ने सोचा सलोनी सुंदर तो है ही और रोहन भी युवा था, इसलिए सलोनी की तरकीब ये सही साबित हो गई और वह बहुत खुश हुई। रोहन किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर आ गया। रात भर में यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव में कुछ ऐसे लोग ऐसे थे जो सलोनी को अच्छी तरह जानते थे। इनमें सलोनी की सहेलियों के घर वाले भी थे। वह सभी गांव वाले रोहन को पक्ष ले रहे थे। वे बोल रहे थे कि रोहन ऐसा नहीं कर सकता, किंतु गांव के अधिकतर लोग सलोनी का पक्ष ले रहे थे और रोहन को बुला बुला कह रहे थे। यह बात धनी किसान तक भी पहुंच चुकी थी। वह रोहन को अच्छी तरह जानता था कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वह बहुत शरीफ लड़का था, लेकिन वह सीधे सीधे अपने बेटे की कोई मदद नहीं कर सकता था। ऐसे मामलों में हमेशा पंचायत इकट्ठी हो जाती थी और अगले दिनों भी वही हुआ। गांव में पंचायत बैठ गई। गांव वालों को धनी किसान पर पूरा विश्वास था कि वह फैसला सही करेगा, इसलिए उन्होंने धनी किसान को ही सरपंच बनाया। अगले दिन गांव के पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। इस पंचायत में गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। मामला सलोनी से जुड़ा हुआ था और सलोनी एक स्त्री थी, अतः गांव की स्त्रियां भी इस पंचायत में बड़ी संख्या में आ गई थी। पंचायत में एक तख्त पर 4 पंच बैठे थे और उनके बीच धनी किसान सरपंच बनकर बैठा था। जब भी पंचायत होती तो किसान हमेशा प्रसन्न रहता था, लेकिन धनी किसान आज दिल से दुखी था। वह जानता था कि उसका बेटा निर्दोष है, लेकिन उसे सबके सामने न्याय करना था, इसलिए वह थोड़ी देर चुप रहा। वह पंचों ने सबसे पहले सलोनी को बुलाया और उससे सारी बातें बताने को कहा। सलोनी सबसे पीछे बैठी थी। वह भाग कर खड़ी हुई और आकर रोने लगी। सभी ने उसे चुप कराया और न्याय करने का आश्वासन दिया। गांव वाले बोले, तुम सब सच सच बताओ सलोनी, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। सलोनी ने अपने रोहन की ओर देखा तो जो बहुत दुखी था। कुछ देर बाद वह बोली, मैं शाम को मैदान से लौट रही थी। मुझे गांव आते आते रात हो गई और रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अचानक पता नहीं कहाँ से रोहन आ गया और सुनसान क्षेत्र में अकेला पाकर उसे पकड़ लिया और पत्थर उठाकर उसे मारा। सलोनी ने आधी बात बोली और फिर रोने लगी। उसने सिसकते हुए कहा, उन लोगों के नाम भी बता दिए जिन्होंने उसे पिछली रात खून से लथपथ देखा था। पंचों ने सलोनी को अपनी जगह पर जाने के लिए कहा और एक एक करके उन्हें गवाह के रूप में बुलाना आरंभ किया। सबसे पहले एक आदमी आया और बोला, कल जब मैं अपने खेत से लौट रहा था तो उसे रात हो गई थी। रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। तभी उसने सलोनी को खून से लथपथ देखा और वह उसके पास गया। उसके बाद सभी गवाहों को बारी बारी से बुलाया गया। सभी पहले के सम्मान बोले। सभी की बात सुनकर अंत में रोहन को बुलाया गया। वह ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना कहा कि सलोनी उसके पीछे बहुत दिनों से पड़ी थी। वह मुझसे शादी करना चाहती है, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उसने ऐसा किया। सलोनी की बात की 4 लोगों ने गवाही दी थी, लेकिन रोहन को ऐसा करते हुए किसी ने भी नहीं देखा था, इसलिए उसकी बात सच साबित करने वाले एक भी गवाह नहीं था। रोहन बोला भी ऐसे कि पंचों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था।
कि वह सच बोल रहा है। दूसरी तरफ सलोनी की बातों में पंचों को सच्चाई दिखाई दे रही थी। अब सलोनी बहुत खुश हो रही थी। वह समझ रही थी कि उसके आरोप लगाने से पंचायत उसका पक्ष लेगी और रोहन से उसका विवाह करवा देगी। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। रोहन पूरे गांव को छोड़कर चला गया और बोला वह कभी वापस नहीं आएगा। रोहन बहुत दुखी था। वह भूखा प्यासा कई दिन और कई रात चलता रहा। अपने गांव से दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता था। उसे अपने पिता, गांव के धनी किसान से भी कोई लगाव नहीं रह गया था। उन्होंने भी उसके साथ न्याय नहीं किया था। वो उसे बचा सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कई दिन यात्रा करने के बाद रोहन एक सुबह एक नदी के किनारे आ पहुंचा। उसके आसपास बहुत से फलदार वृक्ष थे। रोहन को यह स्थान अच्छा लगा। उसने आसपास के वृक्षों के फल तोड़कर खाए और उन नदी का पानी पीकर वो एक चट्टान पर लेट गया। रोहन बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे लेटते ही उसे नींद आ गई। रोहन की आंख खोली तो उसने देखा रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। दिन भर सोने के कारण उसकी थकान दूर हो गई थी और अब वह अपने को तरोताज़ा अनुभव कर रहा था। रोहन से कुछ दूरी तक खड़ी एक दानवी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। उसका पति एक लंबे समय के लिए बाहर गया हुआ था। उस दानवी को एक पुरुष की तलाश थी। ऐसे में रोहन को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। दानवी बहुत बुद्धिमान थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक दानवी का कोई प्यार नहीं करेगा। इसलिए दानवी ने अपनी शक्ति से अपना रूप बदला और 16 वर्ष की सुंदर रूपवान युवती बन गई। इसके बाद ही दानवी ने अपनी शक्ति से एक तेंदुआ उत्पन्न किया और बचाओ बचाओ की चीखने लगी। रोहन अभी उठकर बैठा ही था कि उसके कानों से किसी युवती की आवाज़ टकराई। रोहन खड़ा हो गया। उसने कुछ दूरी पर एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा। तेंदुआ भी वहाँ मौजूद था। वह उस पर हमला करने जा रहा था। रोहन ताकतवर था। रोहन और तेंदुए के लड़ते लड़ते कई घंटे हो गए। अचानक रोहन के हाथों में तेंदुए की पूंछ आ गई। उसने दोनों हाथों से तेंदुए को फेंक दिया। बेचारा तेंदुआ भाग निकला। वह उस सुंदर स्त्री के पास गया और बोला आप कौन हैं और यहाँ कैसे आई? तो वह बोली मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ। आप बहुत बहादुर हैं। क्या आप मेरे साथ शादी करोगे? रोहन को वह लड़की पसंद आ गई और दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन अब दानवी को लगा कि वह बेचारी इस लड़के को कब तक फंसा कर रखेगी। तो उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और बोली तुम एक नेक इंसान के साथ हो। अब तुम साधारण लड़की बन गई हो। यह कहकर देवी चली गई। अब रोहन खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक